अश्वत्थामा का जन्म भारत के अहिच्छत्र नगर में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उनके जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। एक घोड़े की ध्वनि जैसी आवाज सुनाई दी, जो उनके नामकरण का कारण बनी। यह बच्चा तब तक नहीं जानता था कि उसका जीवन एक दिन महाभारत के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में सामने आएगा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बचपन से ही युद्ध कला और शास्त्रों में निपुण थे। हालांकि गरीबी में पले बढ़े होने के कारण उनके मन में एक गहरी नफरत उत्पन्न हो गई थी। उनके पिता द्रोणाचार्य उनके एकमात्र गुरु थे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र का रहस्य सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में शामिल हुए। युद्ध के मैदान में वह भयानक और अजेय थे। उनके तलवार और बाण के वारों से कई योद्धाओं की जान गई, लेकिन उनका सबसे बड़ा आघात उनके पिता की मृत्यु की खबर से होता है। इस क्षण में उनके व्यक्तित्व में एक गंभीर मोड़ आता है। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए पांडवों को दोषी मानकर अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने की कसम खाते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद एक गहरी रात में अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसते हैं और वहां उपस्थित पांडव के कथित पुत्रों को मार डालते हैं, जिन्हें वह पांडव समझ रहे थे। यह क्रूर घटना न केवल उन्हें बल्कि पूरी मानवता को चौंका देती है। इस निर्दयी कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को एक भयंकर शाप देते हैं। उनका मणि, जो उनकी शक्ति का स्रोत था, उनसे छीन लिया जाता है। उन्हें शापित किया जाता है कि वह हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, लेकिन बिना मृत्यु की मुक्ति के। यह शाप उन्हें एक निरंतर पीड़ा में डाल देता है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में अभी भी जीवित हैं? यह सवाल महाभारत के समय से आज तक लोगों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासा पैदा करता है। कई कथाएं कहती हैं कि उन्हें अभी भी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में घूमते हुए देखा जाता है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे उन्हें अक्सर घूमते हुए देखा जाता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उनके शरीर से अब भी रक्तस्राव हो रहा है। कुछ कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा रोज उज्जैनी के महाकाल मंदिर में पूजा करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध कभी भी खुशी नहीं लाते, यह केवल विनाश ही लाता है। उनका जीवन सिर्फ एक पुराण का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत चेतावनी है। तो सोचिए, फिर क्या हुआ? क्या अश्वत्थामा अपने शाप से मुक्ति पा सके, या वह अभी भी कहीं घूम रहे हैं? यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अश्वत्थामा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।